प्रभावित परिवारों को आज भी राहत राशि के चेक दिए गए। इस पर क्या कहा प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने, आपको दिखाते हैं। सरकार की तरफ से जितने भी आपदाग्रस्त लोग हैं या परिवार हैं, उनके लिए हर प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं और खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पे 2 बार का विजिट कर गए हैं। 3-4 विषय जो महत्वपूर्ण था। पहला था जान माल की रक्षा करना। आज मैं कह सकता हूँ कि जितने भी प्रभावित परिवार हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरे की श्रेणी में, उनको शिफ्ट कर दिया गया। उनके बच्चों की देखरेख, उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। अभी पशुओं वाला विषय है, बहुत से लोगों के अपने ध्यान वाले पशु हैं, उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा हट बनाए और उनको चारा मुक्ति का भी हमने निर्णय लिया है। और आपदा राहत राशि को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा कि कल 60 लोगों को चेक दिए गए थे और आज भी कई लोगों को चेक बांटे गए। प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए के चेक दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से सर्वप्रथम जो आपदा के अंतर्गत तात्कालिक सहायता थी वो जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जो अंतरिम सहायता दी गई है वो 1.5 लाख रुपए की धनराशि है, जिसमें 1 लाख रुपये अविस्थापन का है और 50,000 रुपये उनको सामग्री आदि के परिवहन के लिए दिया गया है। तो कल 62 परिवारों को ये वितरित किया जा चुका था। आज कुल मिलाकर 100 से अधिक, मेरा मानना 105 परिवारों को आज वितरित कर दिया जाएगा। उधर सरकार की तरफ से जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए राहत का काम जारी है। आपदा सचिव ने जानकारी दी कि दरारों वाले मकानों की संख्या बढ़कर 782 हो गई है। 4 वार्ड्स में 148 भवन असुरक्षित हैं और पानी का डिस्चार्ज बारिश की वजह से थोड़ा बढ़ गया है, जबकि 223 पीड़ित परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है। इस बीच 10 परिवारों ने किराए के मकान में रहने के लिए आवेदन किया है और अब तक 125 परिवारों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि बांट दी गई है। पहाड़ में डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है, वो हम लोग घरे में भी, हम लोग नई घर बनती है उसमें भी थोड़े दिखने लगते हैं क्रैक्स। बट यस, अगर कहीं पर कोई काइंड ऑफ ज़्यादा क्रैक्स है तो उसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो हमें तत्काल करनी चाहिए। पानी का जो डिस्चार्ज था जो जेपी कॉलोनी में, वो 190 LPM था कल, आज 240 LPM है। थोड़ी सी बढ़ोतरी है, तो वो हमारी संस्थाएँ देख रही है कि क्या कारण है। उधर जोशीमठ को औली से जोड़ने वाली 4.5 किलोमीटर लंबी रोपवे पर खतरा है। देर रात रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास दरारें आ गई। हालांकि रोपवे के टावर नंबर 1 के पास बीते दिनों दरारें आने के बाद प्रशासन ने रोपवे के संचालन पर रोक लगा दी थी, मगर ये नई दरारें आने से प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। अभी मैं मौजूद हूं जोशीमठ में और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एशिया की सबसे लंबी ये रोपवे है। 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें 10 टावर हैं। आप ठीक मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि जो टावर है इस तरह है। औली तक इसमें 10 टावर हैं और 10 टावरों से गुजर कर ये रोपवे, जो ये ट्रॉली है, वो जोशीमठ के ऊपर ठीक औली पहुँचती है। और कल रात में इसमें दरारें बढ़ी हैं और रोपवे भी खतरे की जद में आ गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर आई हैं। हालाँकि एहतियातन ये रोपवे जो GMBN है उसके द्वारा बंद कर दी गई थी। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए रोपवे को फिलहाल के लिए बंद किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले इसमें ये दरारें नहीं थी, लेकिन कल रात को ही ये दरारें यहाँ पर बढ़ी हैं। काफ़ी चौड़ी ये दरार हैं, आप देखना चाहेंगे, बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिससे रोपवे पूरी तरह खतरे में यहाँ पर आ गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन मैनेजर हैं यहाँ पर, दिनेश भट्ट जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कब से ये दरार यहाँ पर आई? ये कल शाम से ही आई है, कल रात से ही इसको हमने किया। क्योंकि हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं अपने सारे टावर्स को, अपना जो हमारा बेस स्टेशन है, लेकिन ये जो है ये जस्ट प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बगल में ही आई है। घेरी भी काफ़ी है। AVP गंगा जोशीमठ पे आपदा प्रभावितों का दर्द जानने के लिए उनके बीच पहुंच रहा है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। लगातार दरारें बढ़ती जा रही है और मैं इस वक्त ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पर लगातार इस घर में जो दरार बढ़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप इस घर को देख रहे हैं कि ये जानकारी मिल रही है कि जिसका ये घर है, उन्होंने 1 साल पहले दरार आने की बात कही थी, एप्लीकेशन जिला प्रशासन को दी थी, लेकिन कोई सुध उस
एप्लीकेशन की नहीं ली गई है और यही वजह है कि ये पूरा घर क्षतिग्रस्त होने की कंडीशन में है इस समय। और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और अंदर की हालत क्या है इस घर की वो भी हम तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। कब पता चला, कब दरार थी? आपने बताया कि अभी काफ़ी समय से पहले हमने एप्लीकेशन भी दी थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हाँ जी, हमारे घर पे तो काफ़ी टाइम पहले से दरार थी, तो उन्होंने उस समय गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हमने एप्लीकेशन वगैरह दी, तो पापा गए थे वहाँ के हमारे घर पे ये, तो उन्होंने कहा मैं कि तुम्हारे घर की बुनियाद ठीक नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे घर की बुनियाद ठीक नहीं है अगर। उसके बाद पापा दोबारा गए, जब ज़्यादा ही होने लग गया फिर उन्होंने पापा को इग्नोर करना शुरू करा। तो जब नीचे वो होटल टूटे क्या, उनकी भी बुनियाद ठीक नहीं थी। तो अभी कहाँ शिफ्ट किया है आप लोगों को सरकार ने? हमें पहाड़ी कैफ़े में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।